नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो अंतोगत्वा भारत ने वो कड़ा कदम जो उठाना था उठा ही लिया और पाकिस्तान के उन 9 जगहों पे जहाँ पे सारे प्रूफ हैं जिसके उन जहाँ से आतंकवाद को पनाह मिलती थी, जहाँ ट्रेन किया जाता था, उसपे एक एक एयर स्ट्राइक करके उनको नष्ट किया गया है। अ, मैं इसकी डिटेल्स में उससे पहले मैं 1-2 चीज़ें और स्पष्ट कर दूँ। ये तो होना ही था। मेरे मुझे मुझे ये लगता है कि शायद जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसके गो का इंतज़ार था भारतीय सेना को। और कल जो हुआ है वो एक चीज़ समझ लीजिए, जो जिसको फ़ौज की भाषा में नॉन एस्केलेटरी बोल रहे हैं कि इससे कोई बढ़ावा नहीं होगा। और मतलब उसको बहुत बोले ना प्रिसिशन स्ट्राइक। प्रिसिशन मतलब जो स्पेसिफिक जगह जाके जो स्ट्राइक करना था। ये बड़ी बात है और भारत की फ़ौज को जब भी इस तरह की बात हुई है, तो उसने अपने को बार-बार इसमें प्रूव किया है। इस वाली घटना में जो व्यक्तिगत हिम्मत और व्यक्तिगत बहादुरी की तो बात होती ही है, लेकिन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा था, तो ये भी था कि भारत ने उस टेक्नोलॉजी को परफेक्शन के साथ जब ज़रूरत पड़ी है तो यूज़ करने की क्षमता है। क्योंकि कोई सिविलियन जो जगह थी उसको नहीं डिस्टर्ब किया है, किसी मिलिट्री को नहीं किया है। स्पेसिफिक वो जगह हैं जो जो जहाँ पे ऐसे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता था, उनको टारगेट किया गया है। मैं उस पे एक 1-2 चीज़ें और वो करूँ कि कल भारत की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो भी बहुत संतुलित थी और उसमें संतुलित होने के साथ-साथ उसकी जितनी प्रशंसा इसलिए की जाए कि उसका जो नेचर, कैरेक्टर, कंपोज़िशन अ, स कंटेंट उसमें कहीं पे भी वो इतना कसा हुआ था कि वो कोई उसको छू नहीं, मतलब जिसको कहते हैं कि उसमें कोई कमी निकालना बहुत मुश्किल था। पहला काम तो ये हुआ कि विक्रम मिस्री साहब जो विदेश सचिव हैं उन्होंने ब्रीफ किया। उन्होंने उस पूरी हालात को सिलसिलेवार प्रेस के सामने रखा और ये जब प्रेस होती है तो विदेशी प्रेस भी होती है। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से 22 अप्रैल को पहलगाम में ये घटना होती है। पहलगाम में ये घटना होने के बाद किस तरह से टीआरएफ जो जो अपने को द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से बुलाता है, जो एलईटी का लश्कर तैयबा का ही एक फ्रंट है, उन्हीं का एक 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 संगठन है। और ये सारी चीज़ें उन्होंने सिलसिलेवार बताई भी कि कैसे इस चीज़ को ऑलरेडी यूएन में ले जाया जा चुका है और यूएन भी ये मानता है कि टीआरएफ लश्कर तैयबा का ही फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। जब लश्कर तैयबा के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन टीआरएफ ने ये ज़िम्मेदारी खुद ही स्वयं ही ले ली कि मैं इसमें लिप्त हूँ, तो उसमें बहुत कुछ अब बचता नहीं है ये कहने के लिए कि उसमें लश्कर तैयबा क्या और क्या नहीं। ये भी फैक्ट है कि पूरे दुनिया भर के जो विक्रम मिश्री साहब ने बताया कि दुनिया भर के आतंकवादियों की शरण स्थली पाकिस्तान बना हुआ है। मतलब द ड्रेडेस्ट ऑफ द टेररिस्ट पाकिस्तान में क्यों शरण पाते हैं? शायद हम अपने पड़ोसी देश की के ऊपर बहुत रियायत करते रहे हैं। मैं इसको भी स्पष्ट करूं, रियायत इसलिए बोल रहा हूं, ओसामा बिन लादेन ने अगर कुछ किया था तो उसका पूरी तरह से पाकिस्तान की सीमा में घुस के वहां पे भी एक चीज याद रखिएगा, अमेरिका ने वहां पे भी प्रिसिशन स्ट्राइक किया था, अपने जावाज उतारे थे, ओसामा को मार दिया था और वहां से मार के उठा के उनकी बॉडी को भी लेते गए थे और समुद्र में उसको प्रभावित कर दिया था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत में घोषित वो है, भारत का घोषित और पूरे दुनिया को पता है कि भारत में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, लोगों की हत्याएं हुई हैं, लोग मरे हैं, उसमें दाऊद इब्राहिम का एक बड़ा हाथ है। वो दाऊद इब्राहिम बार-बार पाकिस्तान में देखा जाता है। उसकी सारी इंटेलिजेंस वो है। पाकिस्तान, क्योंकि ये बात इसलिए कहना ज़रूरी है कि एक और टेररिस्ट था साजिद मीर। साजिद मीर को पाकिस्तान कहता था मर गया, मर गया, मर गया। लेकिन उसको वो फिर जिंदा निकला। तो उसी तरह से दाऊद इब्राहिम भी पाकिस्तान में छुपा हुआ है, ये सबको पता है। और अगर वो टेररिस्ट है और अगर पाकिस्तान ये दुनिया को बताना चाहता है, मेरे ख्याल में इस समय पाकिस्तान को फिर से एक मौका मिला है। उसको स्ट्राइक करने की जगह, उसको वापस जवाब देने की जगह सिर्फ दाऊद इब्राहिम को अगर आज पाकिस्तान भारत को सौंप देता है, तो ये दुनिया की नज़र में ये माना जाएगा कि नहीं,
हम भाई इस तरह के किसी भी आतंकवादी गिरोह या सरगना को अपने धरती पे अपने पास्ट इज पास्ट, जो जो पीछे हुआ हुआ, आज से हम इस तरह के किसी भी आतंकवादी को अपनी धरती पे पनाह नहीं लेने देंगे, उसको यहाँ पनपने नहीं देंगे। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि पीओके की बात मैंने भी कही थी कि पीओके के ऊपर कब्जा करना चाहिए, दिस इज द राइट मोमेंट। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान इस इस घटना को एस्केलेट करता है, अगर पाकिस्तान इस घटना को का जवाब युद्ध के द्वारा देने की कोशिश करता है, तो भारत के पास फिर से सबसे अच्छा मौका होगा पीओके ऑक्युपाई करने का। मैं इस बात से अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन आज जितना कार्रवाई करनी थी वो कर दी गई। पाकिस्तान को ये बार बार बता दिया गया है कि अगर तुम टेरर स्ट्राइक करोगे, तो अगर तुम अपने यहाँ से आतंकवादियों को पनाह दोगे, ट्रेन करोगे, उनको प्रायोजित करोगे, तो उसका जवाब भारत देगा। मुझे एक चीज और ये है कि ये रिस्ट्रेंड है, इसमें कहीं ये नहीं हुआ है कि कोई गुस्से का जवाब है, कहीं नहीं हुआ है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मैं इसको क्लियर कर दूं, ये कई लोग यहाँ पे जश्न मना रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर, ईंट का जवाब पत्थर। बिल्कुल नहीं, ईंट का जवाब पत्थर है। ये केवल जवाब नहीं है, केवल उन लोगों ने, जिन लोगों ने इस पूरे पहलगाम और उसके पहलगाम से पहले भी कितने कितने लोगों का खून बहाया है यहाँ पे, उनको साइलेंट किया है, उनको समाप्त किया है। ये कोई ईंट का जवाब पत्थर तब होता है जब हम वहां के रक्षा ठिकानों पे, नागरिक ठिकानों पे हमला करते हैं। हमने ना उनके किसी एयरपोर्ट पे हमला किया है, ना उनके किसी नागरिक ठिकाने पे हमला किया है। हमने उनके उन नॉट और उसका उसका डिटेल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेरे हिसाब से जो एक और दूसरी बड़ी हाईलाइट थी, और जैसे मैं जनरली क्रिटिक हूं, लेकिन मैं आई मस्ट एडमायर एंड आई मस्ट एक्नॉलेज कि कल जो फौज ने अपनी तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने, इनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस संचालित करके भारत की दो चीजों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भाई अगर देश की बात आएगी, अगर देश में कुछ होगा, तो भारत की का जो वुमेन पावर है, वो इट इज सेकंड टू नन। वो जरूरत पड़ेगी तो वो आगे आके आपका मुकाबला करेगा। और दूसरी जो एक ज्यादा बड़ी जो मुझे लगता है जो जो इससे मैसेज गया है, वो कर्नल सोफिया कुरैशी का उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होना। क्योंकि भारत में एक चीज है, मैं भी, हम सब लोग मानते हैं कि भारत में वोट के लिए हम लोग कई तरह से जात में, धर्म में अपनी राजनीति करते हैं, लेकिन ये भी स्पष्ट हो गया कि जब देश की बात आएगी, तो भारत धर्म या जात में नहीं बटेगा। भारत एक स्वर में, एक संवेद स्वर में वो जवाब देगा। और उस वो कल कर्नल सोफिया के रूप में हमने उस जवाब को पाकिस्तान को देते हुए देखा। तो ये मेरे हिसाब से वेरी सक्सेसफुल प्रेस कॉन्फ्रेंस। सारी चीजें जो कही गई वो भी, जो अनकही गई वो भी, जो मैसेजिंग थी वो भी, उस तरह से पूरी तरह से दुनिया को और पाकिस्तान को ये संदेश दे दिया गया है कि हम किस लिए हैं। दूसरी एक अच्छी चीज ये हुई है कि सिलसिलेवार हमने अपनी चीजें बनाई, हमने कोई झूठ की बात नहीं कही है। पाकिस्तान में वो लगातार झूठ चल रहा है कि इतने प्लेन गिर गए, इतने वो हो गए। कल मैं भी शो कर रहा था रात में, लाइव शो, तो वहां बहुत से लोग आके जो उसमें ट्रोल ठीक से आए थे। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि जो कुछ फोटो वोटो दिखाई जा रहे हैं जहां जहाज की, वो पुरानी है क्या नहीं है, इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, तो इसलिए अंतिम रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं। आज जैसा पता ही है कि अभी थोड़ी देर में एक हम लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं कि भाई अगर कल के दिन कोई हमला होता है तो उसका मुकाबला कैसे करेंगे। मेरे ख्याल में इसको एक्सरसाइज को करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अब जो नए युद्ध है उसमें कौन कहां से किस जगह स्ट्राइक कर सकता है, ये ये बहुत मुश्किल चीज नहीं रह गई है। दूसरा मैं एक चीज और कह दूं, ये जो ट्रोल आर्मी के सदस्य हैं, जो ट्रोलिंग में हर चीज में एक नए चश्मे से देखते हैं, उनसे आग्रह है, हाथ जोड़ के विनती है कि हर चीज में, हर जगह जब देश की बात आए तो उसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से मत देखिए, उसमें उसमें इस तरह के कमेंट मत करिए। अभी इस समय जो जो भी है रिस्ट्रेन करने की बात है, और पूरी दुनिया को ये दिखा देना है कि जब हमारे ऊपर, हमारी रक्षा के ऊपर, हमारे देश के ऊपर कोई संकट आता है तो उसमें भारत
में एक भी स्वर आपको इस तरह का नहीं मिलेगा जिससे आपको लगे कि देश बटा है। देश पूरी तौर से चौकन्ना भी है और तत्पर भी है और सक्षम भी है किसी भी इस तरह के आतंकवादी हमले को ठीक से उसका जवाब देने की। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।